तो हम प्रीवियस वीडियो में हम स्टैंडर्ड लिमिट मेथड पढ़े थे, जो अलजेब्रिक लिमिट को निकालने का तीसरा तरीका था। जो फर्स्ट तरीका हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे, दूसरा रेशनलाइजेशन था, थर्ड जो था स्टैंडर्ड मेथड था, जहाँ पे किसी भी सवाल का फॉर्मेट अगर इस फॉर्मेट में आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं n×a⁻n−1। तो हम ये देखते हैं इस सवाल को सबसे पहले चेक करते हैं। तो चेक करने से हमको क्या नज़र आ रहा है कि अगर x का वैल्यू हम डायरेक्ट x इक्वल टू हम लोग क्या पुट करने a पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे a+2 क्या होगा 5/2 माइनस a+2 क्या होगा 5/2 बाय a-a। इसका मतलब 0/0 फॉर्म है। जब 0/0 फॉर्म में आएगा कोई सवाल तो हम उसके लिए क्या करते हैं, या तो फैक्टराइजेशन करते हैं या रेशनलाइजेशन या स्टैंडर्ड मेथड। तो हम इस सवाल को स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले इस सवाल को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के रूप में ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से x+2 को, इस वेरिएबल को हम लोग अपने मन से दूसरा वेरिएबल y पुट कर लेते हैं, और a+2 को भी हम दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं, a p कांस्टेंट लेते हैं। तो x इक्वल टू लिख सकते हैं y-2, और यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल टू b-2। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x, जहाँ x है वहाँ पे लिख सकते हैं y-2 टेंस टू a, और जहाँ x प्लस क्या है 2 है वहाँ पे लिख सकते हैं y क्या होगा 5/2 माइनस a+b को हम लोग क्या लिख सकते हैं b, तो b क्या होगा 5/2 डिवाइडेड बाय x के बदले में लिख सकते हैं y-2 माइनस a के बदले में लिख सकते हैं b-2। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट y टेंस टू a+2 और y 5/2 माइनस b 5/2 माइनस y-2 माइनस b+2, 2 कैंसल आउट। लिमिट y टेंस टू a+2 y 5/2 माइनस b 5/2 डिवाइडेड बाय y-b। तो हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जहाँ x है, जहाँ यहाँ पर x है वहाँ क्या है y है, जहाँ n है वहाँ क्या है 5/2 है, और e के बदले में क्या है b है। तो हम लोग इस फॉर्मेट को डायरेक्ट लिख सकते हैं n का मतलब 5/2 इंटू a के बदले में क्या लिखेंगे b 5/2 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 5/2, और b के बदले में हम लोग क्या लिए हैं a+2 3/2। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल। तो एक हम नया एग्जांपल से एग्जांपल नंबर 6 लिए हैं। तो एग्जांपल नंबर 6 में आपका क्या है कि सबसे पहले अगर हम चेक करेंगे तो चेक करने से आपको लग रहा होगा कि 0/0 फॉर्म में, और 0/0 फॉर्म में अगर कोई सवाल आता है तो इसको हम बनाने के लिए 3 मेथड बताए हुए हैं, जिसमें फैक्टराइजेशन था, रेशनलाइजेशन और स्टैंडर्ड। हम इस सवाल को फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरफ ले चलते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं अपने मन से कि x+2 को हम लोग y मान सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा y-2। यहाँ सवाल को y के वेरिएबल में ले जाइए, लिमिट x के बदले में लिख सकते हैं y-2 टेंस टू 0, और इसके बदले में लिख रहे हैं y क्या होगा 1/3 माइनस 2 1/3 बाय x को हम लोग क्या लिख रहे हैं, x को लिख रहे हैं y-2। हो गया। इसके बदले में लिख सकते हैं लिमिट y टेंस टू क्या होगा 2, इसको लिख सकते हैं y 1/3 माइनस 2 y/y-2। इसको आपको दिख रहा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मिल रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3 इंटू 2, ए की जगह पर क्या होगा 1/3 माइनस 1। इसका मतलब हो जाएगा 1/3 इंटू -2/3। यही आपका आंसर होगा। इस सवाल को हम
दूसरे भी तरीका से बना सकते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है, दूसरा तरीका से हम बना रहे हैं, तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू क्या है 0 और x प्लस 2 टू दी पावर 1/3 माइनस 2 दी पावर 1/3 बाय x लिखा हुआ है ये सवाल। इसको हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं क्या x के साथ क्या है 2 है, x प्लस 2 है, हमको भी नीचे में वेरिएबल क्या होना चाहिए x प्लस 2 ही होना चाहिए। हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0 और इसके बदले में लिख सकते हैं x प्लस 2 टू दी पावर 1/3 माइनस 2 दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, और इस x को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 माइनस 2 लिख सकते हैं। आपको फिर दिख रहा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नज़र आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से सेम नज़र आ रहा है। हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n का वैल्यू बोला गया है निकालने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू बोला गया है कि लिमिट x टेंस टू 2 x टू दी पावर n माइनस 2 दी पावर n बाय इक्वल टू क्या दे दिया 80 दे दिया आपको। आप देख रहे हैं कि ये आपको किससे मिल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मिल रहा है। आप इसके बदले में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसके बदले में लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 और x टू दी पावर n माइनस 2 दी पावर n और x माइनस 2 इक्वल टू कितना दे दिया 80। इस लाइन के बदले में स्टैंडर्ड से मिल रहा है तो हम लिख सकते हैं n इंटू ए का मतलब क्या होगा 2, तो 2 दी पावर n माइनस क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय सॉरी इक्वल टू 80। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से हमको बोला जाएगा n का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 80 दिया गया है, तो हमको इसको n का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करना है। तो हम 80 को लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखें n है, यहाँ 2 दी पावर क्या लिखा हो n माइनस 1। n का ऐसा वैल्यू चूज करना है कि जिससे हम इस 80 को लिख सकते हैं 5 इंटू 60 लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 दी पावर 5 माइनस 1, जो कि आपको दिख रहा होगा n इंटू 2 दी पावर n माइनस 1। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में आपको सेम दिख रहा है कि n का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 5, n इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5, n यही आपका n का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इफ जहाँ लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 बाय x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k x टू द पावर 3 माइनस k टू द पावर 3 और x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये आपको किससे मिल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं n की जगह क्या है 4 इंटू ए के बदले में क्या होगा 1 इंटू दी पावर मतलब 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपको। और इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट आपको चेंज करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू k x टू दी पावर 3 माइनस k टू दी पावर 3, फिर हम अपने मन से यहाँ पे लिखना पड़ेगा x माइनस k इंटू x माइनस k डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू k x टू दी पावर x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाय x माइनस k इंटू x माइनस k। ऐसा हम क्यों लिखे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना था, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये फैक्टर जो है ना, जीरो फैक्टर, वो आपको क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा। और इसके बदले में हम लिख सकते हैं कि 4 इंटू 1 टू दी पावर क्या होगा 3, और इसके बदले में क्या होगा k मतलब 3 इंटू k टू दी पावर 3 माइनस 1 बाय, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं 2 इंटू k टू दी पावर 2 माइनस 1, या यहाँ पर क्या होगा 4 इक्वल टू
3 × k² / 2k, और 1k और 1k कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 8 4 × 2 = 3k। इसका मतलब हो जाएगा k = 8/3। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिए है एग्जांपल नंबर 9। लिमिट x टेंस टू a माइनस x⁹ + a⁹ बाय x + a = 9 दे दिया गया है, और बोला गया कि a का वैल्यू क्या होगा वो निकालने के लिए बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं तो चेक करें a की जगह x की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, -a। तो -a हम रखते हैं, क्या होगा -a⁴ - a⁴ 9 बाय -a + a। इसका मतलब क्या देते हैं 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म है तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं स्टैंडर्ड मेथड। हम लोग इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मेथड में हम लोग क्या जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू a x⁴ - a⁴ बाय x - a को लिख सकते हैं n × a⁴ - 1। तो इसको हमको उस फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सवाल को हम चेंज कर देते हैं कि लिमिट x टेंस टू -a x⁴ - 9 माइनस ऑफ -a⁴ लिख सकते हैं, और इसको x माइनस ऑफ को लिख सकते हैं। तो ये आपको क्या दिख रहा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया इस सवाल को। और यहाँ पर देख रहे हैं कि a के जगह पर क्या है तो -a है, और n के जगह पर क्या है 9 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × -a⁴ - 1 = 9। तो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है 9 × -a⁴ = 9। 9 9 कैंसिल कर देंगे तो आपको बच जाएगा a⁴ = 1, और a⁴ = 1 का रूट क्या हो जाएगा, a = लिख सकते हैं +- 1। यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन को ऑलरेडी हम बना चुके हैं रेशनलाइजेशन मेथड से। इसमें हम आपको बताए होंगे कि कहीं भी अगर आपको रूट दिखे, और इस क्वेश्चन में ठीक है, तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में क्या दिखे, रूट दिखे, तो उस रूट को दिखते ही आपको समझ जाना है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, तो पहले ऑलरेडी हम रेशनलाइजेशन मेथड पढ़ चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को और दूसरा तरीका से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं स्टैंडर्ड मेथड से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड में क्या देख रहे थे कि अगर कहीं भी, अगर जैसे प्रीवियस देख रहे थे x + 2 था तो हम लोग क्या मान लेते थे y। तो सेम वे में अगर यहाँ पर है x + h है तो आप मान सकते हैं y। हम लोग लिख सकते हैं x = y - h। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h। अब यहाँ x टेंस टू क्या है 0, h को हम लोग लिख सकते हैं h = y - x। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, h की जगह पर लिख सकते हैं y - h। तो y - x टेंस टू 0, और इसके बदले में हम लोग क्या लिख रहे हैं y। तो क्या होगा √y - √x बाय h को हम लोग क्या लिख रहे हैं y - x। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि y आ रहा है, तो मेरा वेरिएबल क्या होगा y है, लिख सकते हैं लिमिट y टेंस टू x, अंडर रूट क्या हो जाएगा y - √x बाय y - x। और इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट y टेंस टू x y⁴ 1/2 - x⁴ 1/2 बाय y - x। हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर कहीं क्या था लिमिट x टेंस टू a है, x⁴n है, a⁴n बाय x - a, तो हम लोग लिख सकते हैं n × a⁴n - 1। इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, n के जगह पर क्या है 1/2, तो 1/2 रखिए, इंटू a के जगह पर यहाँ क्या है x है, हम लोग x रखेंगे,
और एक्स टू दी पावर क्या होगा 1/2 माइनस 1 क्या होगा 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 इसका मतलब लिख सकते हैं 1/2 √x। यही आपका क्या होगा आंसर। और इसको हम लोग पहले देख चुके हैं रेशनलाइजेशन। न्यूमरेटर के पास क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं स्टैंडर्ड मेथड तक। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसे इसमें पढ़ चुके हैं 0/0 फॉर्म पढ़ चुके हैं। तो हम लोग आपको बताए थे पहले ही क्लास में कि अलजेब्रिक लिमिट में क्या होगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म भी आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का अगर कोई सवाल हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।